सभी को सादर प्रणाम। मैं मीरा पाठक, ज्वाला देवी परिसर, सरस्वती शिशु मंदिर, सिविल लाइंस, प्रयागराज। विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एनईपी के आधार पर लर्निंग बाय प्लेइंग से शिशु वाटिका का सर्वांगीण विकास करना है। इसके आधार पर 5+3+3 4 को ध्यान में रखते हुए हमें शिशु अनुरूप शिक्षण करना है। आज इस विषय में यहाँ पे मैं हिंदी विषय को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो यहाँ पर हम सभी शिशु वाटिका की जो सबसे छोटी क्लास है LKG, इस क्लास में हिंदी विषय का शिक्षण कैसे करना है, उसमें क्या करना है, उस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीजें हैं, ये हम सब उसका एक पार्ट यहाँ पर देखेंगे और उसके अनुरूप इस विधा को समझेंगे। जैसा कि हिंदी में पुस्तक का नाम है बांसुरी भाग 1। इसमें हमको दिख रहा है यहाँ पे एक बालक है, बहुत सारी गतिविधियों को यहाँ पे किया जा रहा है। जो हमारी खेल खेल की विधा है, इसका फर्स्ट पेज पे ये प्रारूप बनाया गया है। अब जैसा कि हमारे विद्या भारती में, हमारी शिशु वाटिका में ये परिकल्पना की गई है कि घर को विद्यालय बनाना और विद्यालय को घर बनाना, हम सभी इसमें शिक्षण करने वालों की मानसिकता ये बनी होती है कि हम विद्यालय को घर बनाएंगे और घर को विद्यालय बनाएंगे। उसी विषय के आधार पर सबसे पहला हमारा जो विषय आता है माता, क्योंकि माँ शिशु की पहली शिक्षिका होती है और इसी के आधार पर, इसी की परिकल्पना पर, इसी की सोच पर हमारा पूरा शिक्षण क्रियान्वित होता है। जो घर से हमें परिवेश मिलता है, वातावरण मिलता है, उसको लेकर बालक विद्यालय में आता है और विद्यालय में वही वातावरण चाहता है। तो सर्वप्रथम माता, जिसको हम लोग माँ के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब माँ का एक शिशु के लिए क्या क्रियाकलाप है, कौन सी गतिविधियां हैं, तो माँ हमारी सर्वप्रथम शिक्षिका होती है। माँ सुबह से ही शिशु को उठा करके, नहला धुला करके, उसके सारे कार्यों को करते हुए उसके दिमाग में एक ऐसी कल्पना भरती है जो विद्यालय में जाकर के एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा शिशु बने और उसका सर्वांगीण विकास हो। माँ की भूमिका हम सब में से कोई भी पूर्ण नहीं कर पाता, लेकिन इस पुस्तक से हमारी ये कल्पना जाहिर होती है कि अगर पहला पेज माता का है तो माता की गतिविधियां क्या है, अपने शिशु के मन में इस विषय को भरना कि एक शिशु के लिए माँ की कौन सी क्रियाकलाप होते हैं जो हमारा शिशु माँ के नाम को कभी भी विस्मृत ना कर पाए। तो माँ के उस सारे कार्य को हमें अपने शिशु के मन मस्तिष्क में भरना है। वो कैसे? हम स्वयं शिशु के समक्ष एक माँ की भूमिका में खड़े रहेंगे। जो जो क्रियाकलाप माँ करती है वही विद्यालय में आने के बाद हमें इस पुस्तक के चित्र को दिखाते हुए अपनी गतिविधियों को करना है। माँ कैसे गले लगाती है, कैसे बच्चों की बातों को सुनती है, कैसे गिरने पे उसे उठाती है, सहलाती है, गोद में लेती है। अगर एक शिशु नहीं खाता है तो कौन कौन सी भूमिका बना करके उसे खिलाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस क्लास में, जिस LKG की क्लास में हमारे शिशु होते हैं, बहुत कम उम्र के होते हैं, अगर उन्हें स्नेह चाहिए तो वो स्नेह स्पर्श दे के करना है। अगर शिशु को सोना है तो उसे अपनी बाहें देनी है, अपना गोद देना है। और इस तरीके से माँ के पूरे पिक्चर की परिकल्पना हमें अपने शिशु के समक्ष रखनी है। ये शिशु वाटिका की पहली गतिविधि है और पहला टॉपिक है। दूसरा, पिता। पिता के साथ आप देखें पिक्चर में एक शिशु भी है। जहां माँ की भूमिका बहुत अच्छी है, वहीं पिता की भूमिका भी सर्वोपरि है। अब हमें पिता की भूमिका को भी बताना है कि अगर पिता कहीं से मेहनत करके पैसे नहीं कमा के लाएगा तो माँ हमें वो सुख सुविधा कैसे देगी। पिता एक महत्वपूर्ण कार्य करता है, घर से बाहर जा करके कठिन परिश्रम के साथ
पैसे कमाता है, शिशु के लिए वो अकाउंट बनता है, वो एटीएम बनता है, और बन करके उसकी छोटी सी छोटी डिमांड को पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये चीजें भी माँ के पिक्चर के साथ, माँ की भूमिका के साथ हमें बालक के मन मस्तिष्क में इसको भरना है। पिता की भूमिका दिखाने के लिए बहुत सारे हमारे पास टीचिंग्स एड मटेरियल भी होंगे कि पिता परिश्रम करता है तो कौन सी पिक्चर दिखाएं, क्या दिखाएं, पैसे दिखाएं। इन सबों के साथ हमें पिता की भी भूमिका को समझाते हुए हमें अपने शिशु का विकास करना है। इसके बाद दादा, परिवार के मुखिया। अभी हमारे दो का जो चल पड़ा है पैटर्न, उसको हम सब शिशु के दिमाग से हटाएंगे, क्योंकि एक संयुक्त परिवार में जो सुख सुविधा, जो सहयोग, जो भावना हमें मिलती है, वो हमें अपने शिशु के मन मस्तिष्क में भरना है। एक दादा का पिक्चर बना है, दादा के साथ देखिए एक बालिका भी बनी है। हम सब सहज होते हैं जब माता और पिता के बाद हम दादा के संरक्षण में आते हैं। दादाजी की भूमिका हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। जब कभी हमें घूमने जाने का मन होता है तो हम माता से, पिता से कहते हैं, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों के कारण माता पिता समय के साथ तुरंत शिशु की बात को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। वहीं पे कार्य हमारे दादाजी करते हैं। बच्चों को लेकर के मंदिर जाना, भ्रमण कराना, घुमाना, वहां अनुभव के आधार पर दादाजी शिशु का ब्रेन वॉश करते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं। और दादाजी को हमें ये भी कल्पना में दिखाना है, कैसे हमारा शिशु पहचान पाएगा कि दादाजी की का रोल कैसा होता है, दादाजी कैसे दिखते हैं। तो हम बताएंगे, वो छवि दिखाएंगे पिक्चर के माध्यम से। आपके विद्यालय में कभी भी कोई भी वरिष्ठ अगर नागरिक आते हैं, उसके समक्ष भी हम दादाजी को ला करके एक भूमिका प्रस्तुत कर सकते हैं। दादाजी बुजुर्ग होते हैं, दादाजी चश्मा लगाते हैं, दादाजी शिशु की बात मानते हैं, दादाजी शिशु को स्नेह करते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस तरीके से शिशु के समक्ष घर के जो मुखिया होते हैं दादाजी, इनके भी छवि को हमें शिशु के समक्ष प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है दादी माँ, दादी। तो दादी की भूमिका तो और सर्वोपरि है। कहते हैं कि जो प्रेम, जो स्नेह माता पिता से नहीं मिलता है, वो दादा दादी देते हैं, नाना नानी देते हैं। उसी भूमिका में वरिष्ठ नागरिकों में आप दादी जी का भी परिचय करा सकते हैं। दादी घर की मुखिया वो भी होती हैं। कभी भी हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, कहीं जाने का करता है, कुछ अच्छी बातों को सुनने का मन करता है, तो दादी माँ हम सभी को एक साथ बैठा करके एक कहानी सुनाती हैं। बहुत सारी कहानियां तो सत्यता पे आधारित होती है, लेकिन दादी की परिकल्पना अनुभव के आधार पर इतनी वृहद होती है कि वो शिशु को देख करके, पढ़ करके, अवलोकन करके कुछ भी उस शिशु के अनुरूप वो मन गढ़ंत भी कहानियां सुनाती हैं। और सुनाने के साथ साथ शिशु को देखते हुए उनसे छोटे छोटे प्रश्नों का निर्माण भी करती हैं। कोई भी कहानी सुनाने के बाद इसका सारांश क्या निकलेगा, इसका मोरल क्या निकलेगा, वो भी बताती हैं और दादी की भूमिका को सार्थक करती हैं। परिवार, जैसा कि शिशु घर में रहता है, अकेले रहता है, कभी होता है कि माता पिता और भाई ही हैं, बहन नहीं है, तो हमें पूरी कल्पना के साथ, पूरे आधार को बना के हमारे क्लास में जो भैया बहन होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो अभिभावक आते हैं, कभी हम टीचिंग्स एड मटेरियल में उनको प्रत्यक्ष रूप से खड़ा कर सकते हैं और खड़े होकर के परिवार की भूमिका हम समझा सकते हैं कि जब हमारा परिवार एक साथ एकत्रित होता है तो हमें सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। हमें घर में कभी भी शिशु को अगर पढ़ाना हो, समझाना हो, तो सर्वप्रथम हम भगवान से शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं, ईश्वर ही ऐसे हैं जो सत्य हैं, और उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के आशीर्वाद पे हम आगे बढ़ने की सोच रखते हैं।
तो हम शिशु को बताएंगे पिता है, माता है, भाई है, बहन है, पूरा परिवार हमारा इस तरीके से पूर्ण होता है और हम इसी तरीके से एक साथ मिल करके सहयोग से समृद्धि के साथ किसी भी विषय पे तर्क वितर्क करके वाद विवाद करके टॉपिक को हम समझा सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे बांसुरी पुस्तक में जो एक पाठ्यक्रम है माता पिता दादा दादी और परिवार, क्योंकि परिवार ही अहम भूमिका रखती है और विद्यालय में आने के बाद हम सभी को सभी शिशुओं और बहनों के साथ परिवार की कल्पना माता से शुरू करते हुए परिवार तक ला करके इसको सार्थक करना है, क्योंकि हमारे शिशु के मन मस्तिष्क में परिवार की भूमिका सार्थक रूप से सुदृढ़ हो। इसके लिए इस विषय को रखते हुए सभी को धन्यवाद।